भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मैं राम भजन से छूटी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक शब्द लेके आया हूं आपके सामने, जिस पे हम विचार करेंगे, विवेक लगाएंगे। और शब्द क्या कह रहा है, कहाँ की तरफ इशारा कर रहा है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, एक एक चीज समझेंगे। क्योंकि दोस्तों यही वो चीजें हैं, यही वो वाणियां हैं जिनके द्वारा हमें सत्य और असत्य का ज्ञान होता है, हमें सही रास्ते का पता लगता है। असल में ये वाणियां हमारे लिए एक गाइड का काम करती हैं। जैसे आप देखेंगे कि कई ट्रैवलर आते हैं इंडिया में, विदेशों से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, कनाडा से आते हैं, जापान से आते हैं। वो आते ही क्या करते हैं, एक ट्रैवल गाइड ले लेते हैं इंडिया में आके, जिसमें हर शहर के बारे में बताया होता है और हर शहर में कौन कौन सी चीजें देखने वाली हैं, पर्यटन स्थल हैं, उनके बारे में बताया होता है। वहां से कैसे कैसे कार टैक्सी मिलेगी, बस मिलेगी या एयरपोर्ट है, वो सारा कुछ बताया होता है। वो केवल इसीलिए कि उनको उस सफर में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये इसलिए नहीं होती है कि उनको कहीं घूमना नहीं है और वो केवल किताब पढ़ के ही समझ लो कि घूम लिए, क्योंकि फोटोज तो किताब में भी बनी होती है, लाल किले की, कुतुब मीनार की, जामा मस्जिद की, सबकी बनी होती है, लेकिन फिर भी उनको सफर करना पड़ता है। लेकिन वो किताब केवल एक ट्रैवलर गाइड की तरह काम करती है। कोई ये ना सोचे कि मैं आपको वाणियां बता रहा हूं और इन वाणियों को समझने के बाद आपका कार्य पूरा हो गया, आप पहुंच गए सतलोक, आप पहुंच गए निज स्वरूप में। बिल्कुल नहीं। और जो लोग आपको कहते हैं कि वाणियां पढ़ने से कुछ नहीं होता, दोस्तों वो भी अधूरे हैं, वो भी बेवकूफ मूर्ख हैं वो। क्योंकि वाणियां पढ़ने से हमें सत्य असत्य का पता लगता है भाई। वाणियों के द्वारा ही हमें पता लगता है कि हमने कहां को जाना है। और जो लोग ऐसा कहते हैं कि वाणियां पढ़ना मूर्खता है, दोस्तों उनके खुद सत्संग देखना आप, उन्हीं सत्संगों में वो लोग भी वाणियां पढ़ते मिलेंगे आपको सत्य से रूबरू कराने के लिए। तो भाई आप वाणियों का सहारा क्यों लेते हो? अगर आपको दूसरा कोई वाणी पढ़े तो आपको चुभता है और आप कहते हो कि ये वाणियां पढ़ के सुनाते हैं केवल, तो आप भी वाणियां छोड़ दो, आप भी केवल अपना सत्संग करो। दोस्तों वाणियां केवल इसलिए ली जाती हैं ताकि आपको पता लग सके कि हर संत का मत एक है, हर संत एक सी ही बात कर रहा है। लेकिन ये आपने देखना है कि वो ब्रह्मज्ञानी है या वो पार ब्रह्म ज्ञानी है, ये आपने डिसाइड करना है वाणियों के द्वारा। वाणियां फंसाती भी हैं और वाणियां निकालती भी हैं, लेकिन ये आपने देखना है कि कौन सी वाणी मुझे फंसा रही है और कौन सी वाणी मुझे निकाल रही है यहां से। तो शुरू करेंगे दोस्तों। तो वाणी का नाम है, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर साहब की बहुत ही मशहूर, बहुत ही प्रचलित वाणी है। ज्यादातर आपको हर ग्रंथ में, हर धर्म में ये मिल जाएगी। इसको कई संतों ने, महंतों ने छापा है, लेकिन इसका गलत अनुवाद करके लोगों को भ्रमित कर दिया है। दिक्कत यहां पे है, इसलिए मुझे इस वाणी को शुद्ध करके बताना पड़ रहा है कि आखिर वाणी कहती क्या है। तो शुरू करेंगे दोस्तों। तो साहिब कहते हैं, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब मोको जहां बोला गया है वो है, अब विचार करना यहां पे कि मोको क्यों बोला गया। हम लोग क्या कबीर को ढूंढ रहे हैं? कबीरपंथी तो कह सकते हैं कि हाँ चलो हम कबीर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन आम जनता जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पुजारी हैं, जो शेरावाली माता के भगत हैं, जो सिख हैं, जो
जो ईसाई हैं, जो मुस्लिम्स हैं, वो तो कबीर को नहीं ढूंढ रहे हैं। तो यहां पे मोको क्यों लिखा गया है, इसको समझना पड़ेगा। असल में मोको इशारा है उस आत्म स्वरूप की तरफ जिसको पाकर हर इंसान मुक्त हो सकता है। हर क्रिश्चियन मुक्त हो सकता है, हर मुस्लिम मुक्त हो सकता है, हर ईसाई मुक्त, हर धर्म का बंदा मुक्त हो सकता है। तो वो है मोको। मोको यानी कि मेरे स्वरूप को, अपने स्वरूप को, निज स्वरूप को। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब समझा रहे हैं साहिब कि हे जीव, तू खुद को कहां ढूंढ रहा है, तू अपने स्वरूप को कहां ढूंढ रहा है? वो तेरे पास ही है, बिल्कुल तेरे पास है। ना तीर्थ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में। ना तो वो तीर्थ में मिलेगा, ना वो किसी मूर्ति में मिलेगा, और ना ही वो किसी एकांत स्थान में, जैसे कोई गुफा में बैठ जाता है चुपके, कोई जंगलों में चला जाता है, कोई पहाड़ों पे टीलों पे चढ़ जाता है। नहीं, वहां नहीं मिलेगा। वो बिल्कुल तेरे पास है। तू जहां भी जाएगा वो तुझे वहीं पे मिल जाएगा। घर में बैठा है तो घर में मिलेगा, बाहर बैठा है तो बाहर मिलेगा, अगर किसी वन में बैठा है तो वन में भी मिलेगा। लेकिन उसको स्पेशल ढूंढने के लिए तू जाएगा तो वो नहीं मिलेगा। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। ना किसी मंदिर में मिलेगा भाई, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में चक्कर काटने से मिलेगा। कोई कलमा पढ़ने से नहीं मिलेगा, कोई आरतियां गाने से नहीं मिलेगा, कोई प्रेयर करने से नहीं मिलेगा, कोई अरदास करने से नहीं मिलेगा। नहीं मिल सकता वो, क्योंकि वो स्वयं अरदास कर रहा है, स्वयं प्रेयर कर रहा है। वो खुद को पाएगा या प्रेयर करेगा, इन दोनों में से एक काम करना है। या तो प्रेयर कर ले या फिर खुद को प्राप्त कर ले, एक चीज है। तो इसको समझना पड़ेगा कि क्या बोल रहा हूं मैं, थोड़ा सा विवेक लगाना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद करता हूं समझ में जरूर आएगा। अब क्या कहते हैं कि मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में और ना मैं तप में, ना व्रत उपवास में। ना तो मैं किसी जप में हूं। अगर कोई कहता है कि आप जपना शुरू करो, राम 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 राम, ओम कलियम हरियम श्रियम, या ओम सोहम, या ज्योत निरंजन ओंकार अनंकार सोहन सतनाम, या और कोई नाम, कबीर कबीर कबीर, सत साहिब, सत श्री अकाल, वाहेगुरु वाहेगुरु, अल्लाहू अल्लाहू, कुछ भी अगर आपको कोई जपने को कहता है तो मैं नहीं मिलूंगा। ना मैं जप में, इसको काटा मार दो, जप में तो वो है ही नहीं। और ना मैं तप में, ना ही मैं तपस्या में। तपस्या में भी नहीं मिलूंगा। तपस्या यानी कि अपने शरीर को तपाना, कष्ट देना, एक टांग पे खड़े हो जाना, पेड़ों पे उल्टा लटक जाना, भूखे रहना, ये सब तप है, तपस्या है, ये भी नहीं करना है। ना मैं व्रत उपवास में, ना ही मैं किसी व्रत रखने से मिलूंगा कि सोमवार के 16 व्रत रखूंगा तब मुझे मिलेगा, या मैं और कोई मंगलवार के व्रत रखूंगा हनुमान जी के तब मुझे मिलेगा। बिल्कुल नहीं। भूखा रहने से अगर वो मिलता होता तो जितने भी गरीब बेचारे भूखे सोते हैं सबको मिल गया होता। तो आगे क्या कहते हैं, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं जोग संन्यास में। अब यहां पे थोड़ा विचार करना है कि वाणी क्या कह रही है कि ना मैं क्रिया कर्म में रहता। अब कई लोग ये सोचते हैं हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म में, ईसाइयों में भी, कि जैसे कोई बंदा मर गया, किसी के प्राण निकल गए, अब वो क्या कहते हैं कि अब इसका क्रियाक्रम करना पड़ेगा वरना ये भटकेगा भूत बन के। अब सोचना, इसको विचार करना कि पहले तो पंडित आता है आपके पास, पंडित जी आते हैं और जो क्रियाक्रम की है सारा सिस्टम बताते हैं आपको, पूजा पाठ करवाते हैं। और क्रियाक्रम के वक्त जब लाश चिता पे पड़ी होती है तो एक बांस लेके सिर में ठोकर लगवाते हैं, सिर खोपड़ी फुड़वा देते हैं, और क्या कहते हैं कि इसको फोड़ने पे ये आत्मा जो है ये मुक्त हो गई, ये अब चली गई अपने धाम को। ठीक है, अब आत्मा चली गई धाम को। अब उसके बाद क्या होता है कि थोड़े दिनों के बाद ये हरिद्वार का चक्कर लगवाते हैं आपसे कि आपने क्या करना है, अस्थियां इकट्ठी करनी है और हरिद्वार में जाना है और ये अस्थियां वहां हरिद्वार में विसर्जन करके आना है। और जाते जाते क्या बोलना है कि जैसे अगर पापा खत्म हो गए हैं तो क्या कहना है रास्ते में कि पापा चलो, पिताजी चलिए,
और अगर आप 2 लोग जा रहे हो तो जब खाना खाओगे रास्ते में तो 3 थाली लगवाना, एक पिताजी की भी लगवाना साथ में, और हर बार कहना है पिताजी चलिए वहां जाना है। और वहां जब वापस आओगे तो पीछे मुड़ के मत देखना और बातें करते मत आना, और पिताजी का नाम भी मत लेना, और वहीं कह देना है कि पिताजी आप यहीं रहिए। ऐसा ही होता है हिंदू धर्म में। अब इनको कोई पूछने वाला हो कि जब सिर में ठोकर लगाई थी तब पंडित जी ने यही डायलॉग मारा था कि ये आत्मा अपने निज धाम को चली गई है, ये मुक्त हो गई है, तो ये पिताजी चलो वाली आत्मा कहां से आ गई दोबारा? कोई पूछने वाला हो इनको। उसके बाद क्या कहते हैं कि चलो ठीक है, अब पिताजी चलो वाली आत्मा भी हरिद्वार छोड़ के आ गए, अब वापस आ जाते हैं। अब क्या कहते हैं, अब श्राद्ध करो तो पिताजी को मुक्ति मिलेगी। देखो पिताजी कहीं भूखे बैठे हैं, अरे जहां स्वर्ग में वो गए हैं, स्वर्गवासी हो गए हैं, वहां पे भाई, वहां पे तो ऐशोराम पूरी है कि वहां पे भी भूखमरी फैली हुई है, कि वहां पे भी तुम लड्डू बना के दोगे आटे के तब वहां जाएंगे, वो खाएंगे उसको। वो ऐसा भरम जाल में डाल रखा है कि कोई निकालने वाला नहीं मिल रहा है। उसके बाद 4 साल के बाद चवर्थ करते हैं, उसमें कहते हैं कि भाई ये करो तो उसको मुक्ति मिलेगी। अरे कितनी बार मुक्त होगा भाई? गीता में क्या बोला गया है कि आत्मा जैसे ही प्राण को त्यागता है, यहां से निकलता है इस शरीर से, वो जीव वो किसी और गर्भ में चला जाता है कर्मों के अनुसार। अब आपसे उसका सारा रिश्ता टूट गया और वो किसी और के घर में बच्चा बन के पैदा हो गया। अब उसके माँ बाप वहां पे हैं, वो उसको खिलाएंगे पिलाएंगे। अब यहां आपके श्राद्ध और आपके चवर्क से जो खाना खिलाना जो आप कर रहे हो वो नहीं पहुंचने वाला वहां पे, वहां वही खाया जाएगा जो उसके माँ और बाप उसको खिलाएंगे। तो इनको, इन भरमजालों को तोड़ना है दोस्त, इनसे बाहर निकलना है। अगर अभी नहीं निकलोगे तो कभी नहीं निकलोगे। तो आगे क्या कहते हैं, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं जोग सन्यास में। ना तो मैं किसी क्रियाक्रम में रहता हूं और नहीं कोई जोग सन्यास। जैसे आप देखोगे हठ योग, राजयोग, तरह तरह के योग, प्राण योग, ये सारे जितने भी योग हैं जो शरीरों के द्वारा किए जाते हैं, इसमें शरीरों को साधा जाता है, सुरति को नहीं साधा जाता। इसमें शरीरों को साधा जाता है। और यही जोग सन्यास में जितने भी जपी तपी सन्यासी थे वो सब उलझ गए और वापस गर्भजून में आ गए। अब कहते नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। ना तो मैं प्राण में रहता हूं और ना ही मैं पिंड में रहता हूं और ना मैं ब्रह्मांड में रहता हूं। अब यहां पे प्राण, पिंड, ब्रह्मांड और अंड सब आ गया, इकट्ठा ही आ गया, क्योंकि जो अंडे जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, सब कुछ एक ही में आ गया। और यहां पर साफ मना कर दिया कि ना ही तेरे शरीर में रहता हूं, ना ही मैं अंड में रहता हूं, ना ब्रह्मांड में रहता हूं, मैं कहीं पे भी नहीं हूं। अब यहां पर सोचने वाली बात है कि नहीं प्राण में है, क्योंकि कई प्राण योग जो करवा रहे हैं वो क्या कहते हैं कि कबीर साहब प्राणों में है, परमात्मा प्राणों में रहता है। तो प्राणों में भी नहीं हूं, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में। कई लोग कहते हैं आपके पिंड में ही है परमात्मा, वहां पे भी नहीं हूं। कोई कहते हैं ब्रह्मांड में है, आकाश में, वहां पे भी नहीं हूं। तो हर जगह नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं। क्यों? क्योंकि ये सब ब्रह्म है, ये सब ब्रह्म का जाल है, यहां पर मैं कहीं नहीं मिलूंगा। अब आगे क्या कहते हैं, ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, नहीं श्वासों की श्वास में। यानी कि ना तो मैं त्रिकुटी में हूं। कई लोग आपको भ्रमित करेंगे, कई ऐसे पंथ चल रहे हैं भारत में और भी कई जगह, जहां थर्ड आई के नाम पे, तीसरे तिल के नाम पे, त्रिकुटी शिव नेत्र के नाम पे आपका सारा ध्यान माथे पे लगवा देंगे, जहां पर इंगला पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी जाती है, उसी नाड़ी में आपका सारा ध्यान लगवा देंगे। और आपको क्या कहेंगे कि इसी में परमात्मा मिलेगा, ज्योत स्वरूपी। इसी में एक ज्योत जग रही है जो चोरों में भी है, ठग्गों में भी है, साधु में भी है, संतों में भी है, सब में है। उसी ज्योत के दर्शन करने हैं, उसी ज्योत में आपको गुरु का स्वरूप मिलेगा और आप उसी नूरी स्वरूप के दर्शन करके मुक्त हो जाओगे। आपको ऐसे भ्रम में डाल दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कबीर साहब कहते त्रिकुटी मध्य ध्यान लगाए, कहो कहां को जाए।
सुरति समानी अधा धुंध में और बिन जाने कहां जाए। कहते त्रिकुटी में ध्यान तो लगा लिया भाई, लेकिन जाना कहां है। त्रिकुटी कहां है? इस शरीर के अंदर, और शरीर एक दिन छोड़ना पड़ेगा। जब शरीर छोड़ोगे तब कहां जाओगे। आज तो मान लिया कि चलो त्रिकुटी में सुरती लगा ली, वहां पे ज्योत भी जग गई, सब कुछ हो गया, ओके रिपोर्ट है। अब जब वहां पर शरीर खाली करना पड़ेगा तब कहां जाओगे भाई। शरीर से तो बाहर निकलोगे कि नहीं निकलोगे, कि अड्डा ही बना लोगे शरीर को कि नहीं निकलूंगा मैं यहां से। आपको शरीर खाली करना पड़ेगा, तब कहां जाना है इस पे विचार करना है। जैसे उदाहरण देता हूं आपको कि कुतुब मीनार 5 मंजिला है। आपने क्या किया, अधूरे गुरु मिले आपको, उन्होंने क्या कहा कि सबसे ऊपर के माले में परमात्मा रहता है, वहां जाओ। ठीक है, चले गए, नीचे के 4 माले हमने खाली कर दिए, सुरती को चढ़ा दिया ऊपर, और जब हम 5वें माले में बैठ गए और वहां पे पूरा प्रकाश ही प्रकाश हो गया, सब कुछ बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास, तो हम निडर हो गए कि अब हमने इस माले को छोड़ के नहीं जाना है, यहीं पे हमारा परमात्मा रहता है। हमने नीचे से पैर के अंगूठे से अपनी सुरती उठा के तीसरे तिल पे लगा दी है और अंदर प्रकाश ही प्रकाश हो गया है। अब यहीं पे हमारा परमात्मा हमें मिलेगा। अरे भाई, जब आपको बाहर निकाला जाएगा तो 5वां माला भी खाली करना पड़ेगा, फिर कहां जाओगे। जैसे किराए के कमरे में आपको 1 महीने के लिए किराए का कमरा मिला किराए पे, आपने सारा सामान फैला दिया, सब कुछ फैला दिया अपने कमरे में। अब जब आखिरी दिन आया, मकान मालिक कहता है कमरा खाली करो, तो आपने क्या किया, क्योंकि बाहर तो कभी खोजा नहीं था कि मैं किसी और कमरे में जाऊंगा, क्योंकि इसी को सत्य मान के बैठे थे कि इसी शरीर में परमात्मा है, यही मेरा घर है, इसी कच्चे घर को अपना घर मान के बैठे थे। आपने सारा सामान उठा के नीचे से ऊपर वाली टांड पे रख दिया। जो किराए के कमरों पे देखोगे आपकी टांड भी बनी होती है, जो नीचे का सामान ऊपर रखने के लिए, जो फालतू सामान होता है। आपने सारा सामान टांड पे रख लिया। अब वो टांड पे रखने के बाद आप मकान मालिक को कह रहे हो कि देखो आपका कमरा खाली कर दिया मैंने, आपका कमरा खाली है। अरे भाई, वो टांड भी कमरे में ही है। जब आपको निकाला जाएगा तो उस टांड से भी निकाला जाएगा, बाहर निकाला जाएगा। अब कहां जाओगे। तो हमने उस घर का विचार करना है जहां जाने के लिए हमें इस पूरे घर को खाली करना पड़ेगा। तिरकुटी विरकुटी में नहीं उलझना है, पूरा घर खाली करो। इसी को जीवित मरना कहते हैं। जीवित मरना क्या होता है, कई लोग कहते हैं, भरमा दिया कई लोगों ने जीवों को कि पिक्चर देखना या पार्टी में जाना या शादियों में नाचना, जैसे डीजे चलता है नाचते हैं, या लिपस्टिक लगाना, बिंदी लगाना, चूड़ियां पहनना, रंग बिरंगे जो कपड़े पहनना, ये सब त्याग दो। इसी को जीवित मरना कहते हैं। वाह भाई वाह। मतलब शादी में जाओ लेकिन नाचो मत, तो आप मुर्दा हो, जीवित मुर्दा हो। अरे भाई, क्या कभी मुर्दा भी किसी की शादी में जाता है क्या? क्या मुर्दा वहां जाएगा तो वो मुर्दा है और वो थोड़ा सा नाच ले तो वो जीवित हो गया? क्यों भ्रम में डालते हो जीवों को? जीवित मरने का मतलब होता है जो अंत समय में, मौत के वक्त आपकी स्थिति होगी, उसी को जीते जी प्रैक्टिस करो। अंत समय में पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक पूरा शरीर ये खाली करना पड़ेगा, ये पूरा खाली करना पड़ेगा। इसी को जीते जी प्रैक्टिस करो और इस पूरे शरीर को खाली करो। पूरे शरीर को खाली करना है। और कहां पे सुरती होनी चाहिए? शब्द में। जब शब्द में सुरती होगी तो पूरा शरीर खाली करने के बाद भी आप जीवित रहोगे, क्योंकि आप हमेशा के लिए जीवित ही हो। आपको कोई मार नहीं सकता, आप अमर हो। लेकिन आप अपने आप को शरीर समझ रहे हो, मन समझ रहे हो, इसलिए आप कहते हो कि हाय मैं मर गया, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो। जबकि डॉक्टर साहब क्या, आपको स्वयं काल भी आके नहीं मार सकता। डॉक्टर तो आपको क्या बचाएगा, क्योंकि आप मरने जन्मने से न्यारे हो, आप अमर हो। लेकिन आप भूल चुके हो कि आप अमर हो। अब जो गुरु आता है वो आपको अमरता का वरदान देता है।
साहिब की वाणी है, हम ना मरिब मरिब संसारा और हमको मिला जियावन हारा। यानी मुझे वो शब्द मिला जिस शब्द को सिमरण करके मैं अमर हो गया हूं, अब मैं जन्म मरण में नहीं आऊंगा। ये हमारे लिए बोली है वाणी, कोई कबीर साहब के लिए ना सोचे कि उनको भी कोई शब्द गुरु मिल गया, किसी ने दे दिया। वो स्वयं शब्द गुरु हैं। हम हैं शब्द शब्द हम माही, और शब्द से भिन्न और कछु नहीं। शब्द हमारा रूप है। साहिब कहते हैं मैं शब्द ही हूं। लेकिन जो कोई बिरला जानेगा वही उसको पहचानेगा, अन्यथा वो सबके लिए एक दास है, एक कवि हैं, एक समाज सुधारक हैं, एक जुलाहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जो ज्ञानी होगा वो समझेगा कि वो जगत गुरु हैं, वो परमपिता परमात्मा हैं, वो हर जीव को समझाने के लिए आते हैं, और जो उनको समझ लेता है वो उनके रास्ते पे चल के हमेशा के लिए जन्म मरण से आजाद हो जाता है। तो आगे क्या कहते हैं, ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, नहीं श्वासों की श्वास में। अब यहां पे साफ बोल दिया कि ना ही मैं श्वासों में भी हूं, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि कबीर साहब ने श्वासों के सिमरण की बात करी है कि श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने इस श्वास का आवन होए ना होए। अरे भाई, वो तो सीधे ही कह रहे हैं कि क्या जाने इस श्वास का आवन होना होए, क्या पता ये आए कि ना आए। तो जिस चीज का स्वयं भरोसा नहीं है कि वो आए या ना आए, उस चीज के साथ आपकी सुरती कैसे जोड़ सकते हैं सतगुरु कबीर साहब? कभी नहीं जोड़ सकते, क्योंकि श्वास उस रस्सी की तरह है जो पता नहीं कब टूट जाए। तो कहां पहुंचोगे? जिस रस्सी को पकड़ के जाना चाहते हो वो रस्सी ही कल को टूट गई तो क्या करोगे? बिल्कुल नहीं। कबीर साहब ने कभी नहीं कहा कि श्वासों के साथ सिमरण करो, कभी नहीं। साहिब कहते हैं चांचरी भूचरी खेचरी अगोचरी उन्मुनी, इन पांचों की गम नहीं, अधर तान तानिए रेचक कुंभक पूरक को ढंग नहीं। अरे पड़े गुने वाद करे कबू नहीं मानिए, श्वासा का जाप करे झूठ सो बखानिए। अक्षर पार नहीं अक्षर भरपूर है, और कहे कबीर सत्य कर मानिए। साहिब कहते पढ़े गुने वाद करे कबू नहीं मानिए। जितने भी कथावाचक हैं, ये जो राम जी की कथा युगों युगों से सुनाते आ रहे हैं, कृष्ण लीला सुनाते आ रहे हैं, इनके चक्कर में मत पड़ना। पढ़े गुने वाद करे कबू नहीं मानिए, और श्वासा का जाप करे झूठ सो बखानिए। जो श्वासा का जाप करता है वो भी झूठा है, क्योंकि उसकी रस्सी ही मजबूत नहीं है जो तुम्हें खींच के लेके जाएगी। तुम किसी समुद्र में गिर जाओ, तूफान में गिर जाओ, और वहां से जो हेलीकॉप्टर तुम्हें बचाने आ रहा है और जिस रस्सी पे तुम्हें चढ़ाने जा रहा है, वो रस्सी कमजोर हो, कभी भी टूट जाए, तो भाई कैसे पार होगे? उठा के ले भी जाएगा तो थोड़ी देर में टूट जाएगी, फिर गिर जाओगे नीचे। तो कबीर साहब की रस्सी इतनी कमजोर नहीं है भाई। कबीर साहब क्या कहते हैं, लोह चुंबक की प्रीत ज्यों लोह को लेत उठाए, और ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। लोह को उठा लिया जाता है बिना किसी रस्सी के, इसको समझो। बिना रस्सी के लोहे को उठाता है कौन? चुंबक। इसी तरह बिना किसी रस्सी के सुरती को कौन उठाएगा? शब्द। ना कि किसी रस्सी को पकड़ के सुरती ऊपर चढ़ेगी, बिल्कुल नहीं। क्योंकि शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुर दई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड यंड के पार सुदेश हमारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। साहिब कहते हैं जैसे एक पक्षी जमीन से उठता है और बिना रस्सी के सीधे ऊपर आसमान में उड़ जाता है, इसी प्रकार आपकी सुरती को शब्द गुरु संभालेगा, खींचेगा, और उसको कोई तोड़ नहीं सकता। श्वासों की रस्सी से चढ़ेगा तो श्वास तो कभी भी रुक जाएगी, कल रुक जाए, परसों रुक जाए, फिर क्या करेगा? फिर कैसे नाम लेगा? कौन सा नाम लेगा?
तो साहिब कहते हैं श्वासा सिमरे घड़ी विचारे लगन तत्व में राखे, और जिस दिन जियरा काल ग्रासे कौन नाम ले बाँचे। जिस दिन काल आएगा कौन सा नाम लेगा भाई, क्योंकि श्वासा की रस्सी तो तोड़ देगा वो, फिर कैसे चढ़ेगा ऊपर। बिल्कुल गलत है। जहां पे भी कबीर साहब कहते हैं कि श्वास श्वास सिमरण करो व्यर्थ श्वास मत खोए, उसका मतलब है जैसे हम लोग पूरा दिन काम भी करते हैं और सारा ध्यान हमारा काम में होता है, लेकिन हम कभी नहीं सोचते कि मैं अगली सांस लूं। हर काम करने के लिए आप सोचते हो कि शायद मैं इसके बाद वो करूं, वो खत्म हो जाएगा तो वो करूं। हर चीज की एक प्लानिंग करते हो, उसको करने के लिए एक शेड्यूल बनाते हो, लेकिन सांस एक ऐसी चीज है जो आप बिना प्लानिंग के ले रहे हो। आपको सोचना नहीं पड़ रहा है कि मैं श्वास लूं। इसी तरह साहिब कहते हैं कि जो परमात्मा का नाम है, आप सोचो मत कि कब लिया जाए, सुबह को 2.5 घंटे की शाम को 2.5 घंटे। अरे भाई ये 24 घंटे होना चाहिए। 24 घंटे सहज योग में 24 घंटे आपकी सुरती शब्द में लगेगी, लेकिन पूरा गुरु मिलेगा तब। अधूरे गुरु क्या कहेंगे आपको कि ये आरती गाना, इतनी बार माला फेरना, 108 बार माला फेरना, ये मंत्र इतनी बार जपना, दिन में 5 राउंड जपना, 8 राउंड जपना। यानी कि आपको भगवान का नाम भी बंधन में दिया जा रहा है कि इतना करना, नहीं तो तेरी भक्ति पूरी नहीं होगी। बिल्कुल गलत। सहज योग होता है बिल्कुल सहज। उठत बैठत कबहु न छूटे ऐसी ताड़ी लागी, आंख न मूंदो कान न रूंदो तनिक कष्ट मत धारो, खुले नयन पहचानो हंस हंस सुंदर रूप निहारो। तो जब सतगुरु मिल जाता है तो वो भेद मिलता है शब्द का, और जब सुरती उसको प्राप्त करने के लिए जुट जाती है, लग जाती है अपने काम पे, तब आपको स्पेशली कुछ करना नहीं पड़ता। हाँ, आपके पास समय फ्री है, आप बिल्कुल फ्री हो, तो आप सहज होके बैठो, कहीं भी बैठो, जमीन पे बैठो, सोफे पे बैठो, बेड पे बैठो, और जो गुरुजी ने आपको बताया आप वो करो। आप बाइक पे जा रहे हो तो बाइक चलाओ, और जो गुरुजी ने बताया वो करते रहो। आप कुछ भी काम कर रहे हो करो उसको, जो गुरुजी ने बताया सहज योग वो करते रहो। 24 घंटे चलेगा, और जैसे ही वो प्रकट होगा वैसे ही आपके मुख से एक ही चीज निकलेगी, वाह गुरु वाह गुरु। दूसरी कोई चीज है ही नहीं। अगर अंग्रेज हो तो निकलेगा वाह, हिंदू हो तो निकलेगा वाह। तो इसी को समझना है। वो आनंद है, वो शब्द गुरु का आनंद है जो मुख से वहां निकलता है। लेकिन ये प्रकट तभी होगा जब आपको कोई भेदी सदगुरु मिलेगा जो आपको आपका ही भेद बताएगा, और आपकी जो भटकना है वो सब खत्म कर देगा। कहीं नहीं जाना, अरे ना कहीं जाना ना कहीं आना, आपे में आप समाना, यही मुक्ति है। आगे क्या कहते हैं, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। एक पल, 2 पल भी नहीं लिखे हैं, एक पल। लेकिन एक पल में कैसे मिलेगा वो जानना पड़ेगा। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, जो खोजी है, जो खोजता रहता है कि कहां है, उसको वो जरूर मिलेगा। जैसे आज आप सत्संग सुन रहे हो, कई लोग मुझे फोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि मैं तो जी कबीर वाणियां खोज रहा था और खोजते खोजते आपका सत्संग मिल गया, और मालिक की बड़ी कृपा होगी जो आपका सत्संग मिल गया। तो भाई खोजी है ना, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं। अब वो रास्ता मिल गया है, अब उसके बाद क्या बचा, अब गुरु जी के पास जाना बचा। अभी तो रास्ता मिला है, खोजने पे रास्ता मिला है, और जब गुरु के पास जाओगे तो खोजने पे वो शब्द मिलेगा। और वो शब्द कोई दे नहीं सकता आपको कि कोई नाम दे देगा आपको। वो शब्द ऑलरेडी आपके पास है, वो शब्द ऑलरेडी आप हो, आप ही हो वो शब्द। तो क्या कहते हैं आगे, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, कहत कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। विश्वास में क्यों बोला साहिब ने, क्योंकि भाई जब गुरुजी शब्द देंगे आपको, देंगे बोलने में आ रहा है, जब शब्द लखाएंगे तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा आंखों से,
कि आप सोचो कि गुरुजी लखाएंगे यानी कुछ दिखाएंगे हमें, कोई चमकती हुई चीज दिखाएंगे, बिल्कुल नहीं। गुरुजी आपको वो शब्द लखाएंगे जो पिंड अंड ब्रह्मांड से न्यारा, जो ना अंदर और ना बाहर, जो ना मंदिर में ना मस्जिद में और ना जप में ना तप में। जब वो शब्द आपको लखाएंगे तो आपको ज्ञान दृष्टि से उसको परखना पड़ेगा कि हां यही सत्य है, यही वो शब्द गुरु है जिसको मैं युगों युगों से ढूंढ रहा हूं। और इस पर विश्वास करके आपको भक्ति शुरू करनी पड़ेगी, गुरु पर विश्वास करके कि जो गुरु जी ने बताया है ये अटल सत्य है और इसी को मैं प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिकल करके इसको प्राप्त करूंगा। इसलिए बोला है कि कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। जब कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो मेरे बताई गई हर चीज को डिनाई कर दे, मना कर दे, ना जप में ना तप में ना श्वासों में, जब ऐसा गुरु मिल जाएगा और वो लखाएगा, तब भाई बिगड़े काम बन जाएंगे। लेकिन विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा जो गुरुजी बता रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है, तब आपकी भक्ति शुरू होगी। वरना अभी तक तो आप केवल काल की भक्ति, मन की भक्ति में ही लगे हुए हो। अभी तक तो एक कदम भी सही तरफ नहीं चला आपने। तो दोस्तों इसको समझना पड़ेगा, इस पे विचार करना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ आपके सामने है। यही वाणियां ले लेके आपको लोग जपवा रहे थे। ये वाणियां हर पंथ लेता है, लेकिन आपको जपवा रहे थे। लेकिन इसमें लिखा है कि नाम है जप में, पढ़ने के बाद भी आपको मंत्रों के जाप में लगाया गया। अब साफ लिखा है नाम है श्वासों की श्वास में, लेकिन पढ़ने के बाद भी आपको श्वासों में उलझाया गया। तो दोस्तों साफ लिखा है कि नाम है त्रिकुटी भंवर गुफा में, फिर भी आपको बोला गया कि त्रिकुटी में चल। त्रिकुटी ही काल का सबसे बड़ा जाल है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश भी गए लेकिन निकल नहीं पाए। यह ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें से आज तक कोई निकल ही नहीं पाया। इसीलिए कबीर साहब को अपना स्वरूप छोड़ के मनुष्य स्वरूप में आके हमें चेताना पड़ा, वरना कबीर साहब को कोई जरूरत नहीं थी। अगर त्रिकुटी में जाके आप सीधे निज स्वरूप को प्राप्त कर सकते हो तो कभी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कोई भी प्राप्त नहीं कर पाया, कोई भी, नॉट इवन ए सिंगल पर्सन। इसलिए उनको इस मनुष्य चोले में आना पड़ा और हमें सही रास्ता बताना पड़ा, नहीं तो उन्हें कोई जरूरत नहीं थी। तो विचार करना है, विवेक की तलवारें बिल्कुल धार लगा के तैयार रखनी है और कोई भी अज्ञान आता है उसको काटते चले जाना है। और जो ज्ञान होगा, सच्चा ज्ञान होगा, उसके लिए आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि यह सत्य है कि असत्य है। आपकी आत्मा, अंतर आत्मा गवाही देगी अंदर से कि नहीं यह सत्य बोल रहा है। और जब यह आवाज आने लग जाए तो समझ जाना दोस्तों कि आपका विवेक जाग चुका है। अब आप सत्य और असत्य की परख स्वयं कर सकते हो, स्वयं। तो दोस्तों मैं विदा चाहूंगा और अगली ऑडियो में बहुत जल्दी बनाऊंगा, जिसमें आपको मैं अभी 5 ब्रह्म के बारे में बताऊंगा। दोस्तों थोड़ा सा ना मैं आपको चाहता हूं कि और भी कई चीजें क्लियर करता चलूं साथ में, ताकि कर नैनो दीदार महल में प्यारा है जो शब्द है, इसको बिल्कुल स्मूथली समझो आप, उसमें हर चीज आपके समझ में आए, क्योंकि उससे रिलेटेड कई चीजें आपको भी बतानी है। क्योंकि कई मेरे भाई लोग हैं जो बिल्कुल नए हैं, जो कबीर पंथ में नहीं है, जिनके लिए ये चीजें बिल्कुल नई होंगी, तो उनको भी तो साथ में लेके चलना है ना मेरे भाई। इसलिए आप ये मैसेज मत करो कि कर नैनो दीदार महल में प्यारा है का पार्ट 2 और 3 जल्दी बनाओ। दोस्तों जल्दी काम है शैतान का, जो कबीर साहब का है वो सहज योग है, सहज मार्ग है। धीरे धीरे रे मन धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो हर चीज मिलेगी आपको, विश्वास रखो, लेकिन हर कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना है हमने। कोई जल्दबाजी नहीं है हमें, ना मुझे जल्दबाजी है ना आपको जल्दबाजी है।
और जो लोग जल्दबाजी कर रहे हैं मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि अपने बाकी भाइयों को भी साथ में लेके चलें। यहां पे कोई रेस थोड़ी नहीं लगी है कि हमने जल्दी पहुंचना है। हमने हर चीज को क्लियर करना है ताकि हमारे किसी भाई को कोई नकली अधूरा गुरु ठग ना ले। बात पैसे की नहीं है, पैसे ठग लेगा तो सस्ते में छूट गए। यहां तो आत्मा को ठगा जा रहा है भाई। यहां तो 84 में धक्के दिए जा रहे हैं। हर इंसान ये सोच के बैठा है कि मेरा गुरु मुझे पार कर देगा। यही मान के बैठा है हर आदमी कि मेरा गुरु तो मुझे पार कर देगा। अरे पार कैसे करेगा? जब उसके पास सत्य वस्तु होगी तभी करेगा ना। अनंतों गुरु हैं, अनंतों। एक बार नजर उठा के देखो सारे गुरुओं की तरफ, आपको अपने गुरु के अलावा और कोई गुरु सत्य लगेगा ही नहीं जल्दी। देखो एक बार, हर जगह आप हमेशा यही सोचोगे कि मेरा गुरु तो पूरा है। दूसरे किसी गुरु के शिष्य के साथ आपकी डिबेट होगी तो आप हमेशा यही कोशिश करोगे कि कैसे भी मैं अपने गुरु को सत्य साबित कर दूं। अरे आपके साबित करने से नहीं होगा। इन बाणियों के साथ मैच करके देखो अपने गुरु को कि ये बाणियां क्या कहती हैं और आपका गुरु क्या कह रहा है। यही बाणियां ले लेके आपका गुरु आपके साथ क्या करवा रहा है, क्या बोल रहा है आपको करने को। इस बाणी में साफ लिखा है नाम है जप में। जप मतलब हजारों लाखों करोड़ों नाम, कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का पावे बिरला कोई। करोड़ों नाम जप लो, कबीर साहब कहते करोड़ों नाम जप लो करोड़ों, तब भी वो चीज नहीं मिलने वाली, नहीं मिलने वाली, नहीं मिलने वाली। क्योंकि वो गुप्त वस्तु स्वयं आप हो, आप ही हो। अरे आपको किसका नाम जपवाया जाए जो आपको स्वयं की प्राप्ति हो जाए? किसका नाम जपोगे आप? खुद को पाने के लिए? बुद्धि लगाओ, विवेक लगाओ। खुद को पाने के लिए आप किसका नाम जपोगे? किसी का भी नहीं जपना पड़ेगा, बस सतगुरु मिल जाए। वो सतगुरु मिल जाए जो एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए, तब बात बनेगी। तो मैं अब विदा चाहता हूं दोस्तों, और बहुत जल्दी आपसे दोबारा मिलूंगा एक नई वाणी लेके। तब तक के लिए दोस्तों मुझे आज्ञा दें। जय गुरुबंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरुबंदी छोड़ मदन साहिब, जय जय बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम।